एवरीवन। आज मैं डायरेक्ट आपके सामने एनसीईआरटी की क्लास 7 साइंस की बुक से जो आपके सिलेबस में एग्ज़ाम में आने वाला है जूनियर एडेड हाई स्कूल, उसका एक चैप्टर है बहुत ही इम्पॉर्टेंट, रेसों से वस्त्रों तक। अभी जो 23 जनवरी को एग्ज़ाम हुआ था सीटेट का, उसमें आपने देखा होगा कि कम से कम 3-4 मार्क्स के क्वेश्चन तो आपके इसी चैप्टर से थे। वहाँ पे क्या क्वेश्चन था, अगर आपको याद होगा तो आपने देखा था कि कैसे कैटरपिलर से लेकर कोकून का फॉर्मेशन और प्यूपा के डेवलपमेंट तक अरेंजमेंट करने के लिए क्वेश्चन दिया था। उसके साथ ही एक और क्वेश्चन था कि पश्मीना शॉल किससे प्राप्त करते हैं, या और भी टाइप के फाइबर वाले भी क्वेश्चन थे। तो यहाँ पे क्या है, ज़्यादातर हमने ये जाना है कि जो भी रेशम होते हैं या ऊन होते हैं, ऊन हम ज़्यादातर, आप अगर कोई भी देता है कि हाँ ऊन किससे प्राप्त करते हैं तो आप कहते हैं भेड़ से। पर क्या आप जानते हैं ये ऊन हमको याक से, बकरियों से और खरगोश से भी प्राप्त होता है। और जो ये खरगोश से मिलता है, इसको कोई नोट कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन आता है कभी कभी, जब रेशम से अच्छा क्वेश्चन उठाना चाहते हैं तो पूछते हैं अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होता है। तो एक्चुअली तो कुछ ये बकरी, एक अंगोरा बकरी भी होती है, उसके खाल से भी पाते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि अगर अंगोरा ऊन की बात करते हैं और ऑप्शन में खरगोश है, तो आप खरगोश को ही प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि खरगोश से प्राप्त होने वाला एकमात्र ऊन होता है, उसको बोलते हैं हम लोग अंगोरा ऊन। सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी इस चैप्टर से हैं हम आपके सामने लेके आए हैं, और बिल्कुल उसको मैंने अंडरलाइन भी कर दिया है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे यहाँ पे है कि ऊन के रेशे को ही एक्चुअल में क्या कहते हैं, फाइबर कहते हैं। भेड़ अथवा याक के बालों से भी प्राप्त किए जाते हैं ये फाइबर। रेशम के फाइबर रेशम कीट के कोकून से प्राप्त होते हैं। और एक और क्वेश्चन, रेशम का फाइबर किससे बना होता है, तो ये होता है क्वेश्चन, रेशम का फाइबर एक टाइप से प्रोटीन होता है, प्रोटीन का बना होता है। बहुत बार ये क्वेश्चन आया है, रेशम का फाइबर प्रोटीन। ये कुछ ऊन जिनसे हम प्राप्त करते हैं, उन जानवरों के फिगर आपके सामने हैं। जैसे यहाँ पे है याक की ऊन तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित है। दक्षिण अफ्रीका में लामा और एल्पेका से ऊन प्राप्त होता है। ये है आपके सामने लामा और ये है एल्पेका। बकरियों के बालों से ऊन प्राप्त की जाती है। ये तो जो है एक कॉमन है, भेड़ और बकरियों से हम प्राप्त करते हैं। लेकिन ये देखो, इसमें सेम क्वेश्चन आ गया, अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त किया जाता है, जो जम्मू एवं कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। और ये अंगोरा ऊन खरगोश से भी प्राप्त होता है। तो अगर कभी बकरी या ना ऑप्शन में दिया हो, भेड़ और खरगोश दिया हो, तो हम इसका ऑप्शन खरगोश ही लगाते हैं। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि पश्मीना शाल कश्मीरी बकरी से पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया है। यह है आपके सामने ऊन प्राप्त करने वाले नस्लों के नाम, उनके किस प्रकार का ऊन मिलता है और किस स्टेट में पाई जाती है। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आपके पास क्लास 7 की बुक है एनसीईआरटी की तो और भी अच्छी बात है, आप इसको उसमें से नोट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास नहीं है, क्योंकि सारी बुक्स तो सबके पास नहीं हो सकती हैं, तो आप इसको प्लीज़ नोट कर लीजिए। क्योंकि अगर आप यूपी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो सबसे ज़्यादा आप यूपी वाले क्वेश्चन, जैसे रामपुर बुशायर नस्ल जो है, इससे भूरी ऊन मिलती है और ये उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के राज्य में पाई जाती है। देख लीजिए, नस्लों के नाम बोल दे रही हूँ मैं, आप स्टेट को नोट कर लीजिएगा। लोही, रामपुर बुशायर, नली, बाखरवाल, मारवाड़ी और पाटनवाड़ी। प्लीज़ नोट डाउन। अब यहाँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है लाइफ साइकिल रेशम कीट का। अब यहाँ पे आप बिल्कुल, मैं सारी चीज़ें मैंने इसको अंडरलाइन एक्चुअली कर दिया है, पर जो मैं बताने जा रही हूँ बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। ये जो रेशम कीट होता है, इसको सहतूत कीट भी बोलते हैं, क्योंकि ज़्यादातर ये सहतूत के पेड़ पे पाया जाता है। अब ये जो रेशम कीट होती है, सहतूत की पत्तियों पे जब अपने अंडे देती हैं, बहुत ध्यान से जानिएगा कि जो अंडे देती हैं, इन्हीं अंडों से ही लार्वा निकलता है। और एक पॉइंट नोट करिएगा कि इसी जैसे सीटेट में क्वेश्चन आया था कि कैटरपिलर से प्यूपा का फॉर्मेशन, उसमें था कि कौन सा कथन असत्य है, उसमें था कि इसका फाइबर जो है प्रोटीन होता है, तो ये सही है। तो ये जो लार्वा निकलता है, इसी को हम कैटरपिलर बोलते हैं, इसी लार्वा से ही कैटरपिलर।
यही कैटरपिलर जब बड़े होते हैं, मतलब जब डेवलपमेंट के स्टेज में आते हैं प्रवेश करने के लिए, देखो इसमें सीधे लिखा है जब कैटरपिलर अपने जीवन चक्र की अगली अवस्था में प्रवेश करने के लिए तैयार होता है, तो उसी टाइम फॉर्म करता है प्यूपा का फॉर्मेशन होता है। प्यूपा कैसे होता है कि जैसे अंडे से जो लार्वा मिला, जब ये लार्वा, अब ये भी क्वेश्चन आता है कि ये क्या खाते हैं, तो ये सहतूत की हरी पत्तियाँ खाते हैं। और ये प्यूपा या कोकून का फॉर्मेशन क्या होता है, यही कैटरपिलर लार्वा जब डेवलप होते हैं तो इनके चारों तरफ एक पतला तारनुमा संरचना हो जाता है, उस स्टेज को ही हम प्यूपा बोलते हैं। और जो ये पतले पतले तार आ जाते हैं इसे ही हम रेशम बोलते हैं, और ऐसे ही रेशम या कोकून का फॉर्मेशन होता है। ये देखो आपके सामने है कि जैसे कैटरपिलर पतले तार के रूप में पदार्थ का सेक्रेशन करता है, यही सूख कर रेशम बनता है और इसी रेशों से ही क्या करता है, अपने को ढक लेता है और प्यूपा बनाता है। तो आपको जानना सिर्फ इतना है कि अंडे, जब मादा रेशम कीट जो अंडे देती है सहतूत के पेड़ पे, उसका जो लार्वा होता है उसको कैटरपिलर बोलते हैं। और ये जब कैटरपिलर डेवलपमेंट स्टेज में जाता है उसे हम प्यूपा बोलते हैं। उसी प्यूपा वाले स्टेज में ही ये क्या करता है, एक पतले पतले तार इसके चारों तरफ घिर जाते हैं। एक्चुअली में ये क्या करता है, सिक्रेट करता है रेशम को, और यही जो उसका आवरण जो उससे वो घिरा होता है उसी ही को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कोकून। तो ये हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में भी कभी आए, कैटरपिलर से लेके कोकून फॉर्मेशन का। और ये वैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, या मेरी बात आप सुन रहे हैं तो 2-4 बार कम से कम सुन लीजिएगा, तो आपको अच्छे से ये चैप्टर तैयार हो जाएगा। यह रेशम कीट के पालन का फिगर द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पे आपके सामने देखिए सहतूत का वृक्ष है, ये सहतूत की पत्ती है जहाँ पे मादा रेशम कीट अंडे देती है, यही अंडों से लार्वा डेवलप होता है जो पत्तियों को खाते हैं, और यही इसी को हम कैटरपिलर बोलते हैं। और यही कैटरपिलर क्या करता है, जब डेवलप होता है तो प्यूपा का फॉर्मेशन करता है और अपने चारों तरफ रेशम के तार से घिर जाता है, और यहाँ पे कोकून का फॉर्मेशन होता है। ध्यान से देखिएगा। और यहाँ आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट जो मैंने अंडरलाइन किया है कि कैटरपिलर अथवा रेशम कीट कोकून बनाते हैं जिसके भीतर प्यूपा विकसित होता है, मतलब कि कोकून के भीतर प्यूपा का डेवलपमेंट होता है। ये सारे टॉपिक मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो इसके पहले एग्ज़ाम आ चुके हैं उसमें ज़्यादातर क्या है, कंफ्यूज करने के लिए, अरेंज करने के लिए प्रोसेस दे देते हैं, कैटरपिलर, प्यूपा, कोकून, या कैसे ये डेवलप होता है, या मादा रेशम कीट, या सहतूत की पत्तियाँ एट्सेट्रा करके दे रखी है। मैंने 2-3 बार इस क्वेश्चन को देखा है। एक तो अभी हाल ही में आपके सामने सीटेट का आया था, एक और ऐसे एग्ज़ाम था एसएससी का, उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन थे। तो इसको बिल्कुल याद किए रहिएगा, और ये भी याद किए रहिएगा कि रेशम कीट से जिस रेशम का फॉर्मेशन होता है या जो फाइबर होता है उसे हम बोलते हैं, वो बना होता है आपकी प्रोटीन से। वीडियो अच्छी लगे तो आप कमेंट करिएगा। कोई और भी ऐसा चैप्टर जो आप पढ़ना चाहेंगे जूनियर एडेट्स का हाई स्कूल के सिलेबस से, तो उसमें कमेंट बॉक्स में करिएगा। थैंक यू।